हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गैप जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास में तो हमने ट्रायंगल्स खत्म कर लिया था, काफी लेट हो गई क्लास आने में। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले अपना आपका नया चैप्टर, जो चैप्टर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कई बार क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए एकदम से नया है, यहाँ पे आप कुछ नहीं जानते हो, इस चैप्टर के बारे में आप बेसिकली कुछ भी नहीं जानते हो, तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है बच्चों को। लेकिन यूज टू होने के बाद, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने लगेगा। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है कि आप जब तक आप मैथ्स पढ़ने वाले हो तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रीज, जो रेशियोज अभी हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में बात करेंगे, वो सारी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दिखती रहेंगी। जरूरी नहीं है कि एज अ चैप्टर दिखे। जैसे आप फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा था 7th में 8th में, फिर वो आपको हमेशा दिखता रहता है, कभी किसी चैप्टर में कभी किसी चैप्टर में। सेम उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमेशा दिखती रहेगी। इसलिए यहाँ पे जो बेसिक्स पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, अभी जो पढ़ेंगे हम यहाँ पे, अब इस पूरे चैप्टर में बेसिक्स ही पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्री के। आप एडवांस लेवल, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी आपका एडवांस लेवल आता जाएगा, लेकिन ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स, आपको सिंपल सा पता है ये चीज कि अगर आप एक घर बनाने जा रहे हो, अगर आपने न्यू कमजोर रखी है तो वो घर बहुत ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर आपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर नहीं किया तो ट्रिग्नोमेट्री आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी आगे के चल के। जिन बच्चों के बेसिक क्लियर होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मजा आता है, लेकिन जिन बच्चों को बेसिक्स में दिक्कत होती है, बेसिक्स नहीं समझते हैं, फिर वो अगर 11th में मैथ्स ले लेते हैं तो उनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत दिक्कत लगती है। और जबकि जो 11th में मैथ्स है, जो 11th में मैथ्स का जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, आप ये समझ लीजिए 1/5 वेटेज, 16 चैप्टर्स होते हैं, 15 से 16 चैप्टर्स, उसमें 1/5 वेटेज आपका जो भी जब भी एग्जाम होगा 1/5 आपका हमेशा ट्रिग्नोमेट्री का रहता है। तो आप ये समझ लीजिए 20% ऑफ द चैप्टर टॉपिक आपका सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से आता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक, हम यहाँ पे कुछ चीजें बात करेंगे, ठीक है ना। अगर आप चैनल पे बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। इसका मतलब, ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब आपको भी पता है क्या है। ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक, गॉन का मतलब आपने पढ़ा है पॉलीगॉन। पॉलीगन आप लोगों ने पढ़ा रखा है कि 3 साइडेड पॉलीगन, 4 साइडेड पॉलीगन, 6 साइडेड पॉलीगन। इसका मतलब क्या होता है? गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स। गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स। और मेट्री का मतलब होता है, मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। मतलब कि आपके पास जो 3 साइड्स किसमें होता है? ट्रायंगल्स में। तो ट्रायंगल्स के साइड्स का मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिक है, यहां पे स्पेसिफिकली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा यहाँ पे बेटा? हमेशा जो बात हम करेंगे वो किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की। यहाँ पे जो भी बात होगी किस पे स्पेसिफिक होगी? राइट एंगल ट्रायंगल पे हम बात करेंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी पढ़नी होती है हमको राइट एंगल ट्रायंगल की बात करनी होती है। एक ट्रायंगल है आपके पास राइट एंगल, इसके बीच में ये जो साइड्स हैं, ये आपके 3 साइड्स हैं। इन साइड्स के बीच में जो मेजरमेंट है, इन साइड्स का जो मेजरमेंट यूज करेंगे, ठीक है ना, वो जो भी अभी करेंगे हम, उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे इसी ब्रांच को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं इसी ब्रांच को? हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। देखिए क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, डिफिनेशन लिख रखा है, इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। यहां पे लिख लीजिए क्या है ये? राइट ट्रायंगल। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? क्या है? साइड्स और एंगल, एज्यूम कर लीजिए जो भी एंगल है इनके बीच का जो रिलेशनशिप होगा उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जो नई चीजें पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियोज। रेशियो का मतलब आपको भी पता है कि एक साइड डिवाइडेड बाय दूसरी साइड। तो रेशियोज क्या होता है? आर रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। मतलब अगर ये एक्यूट एंगल है, आपको पता है ये तो राइट एंगल है, ये तो आपका चेंज नहीं हो सकता है। अब बाकी जो दोनों एंगल बचे, ये एंगल और ये एंगल, इनके रिस्पेक्ट में जो साइड्स का रेशियो अभी हम पढ़ेंगे, उन सारे रेशियोज को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्या बोलते हैं हम उनको? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं।
ठीक है ना, वो भी चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, वो कौन कौन से हैं बेटा, तो आप इसको पढ़ लीजिए, ध्यान लिख लीजिए। साइन, कोसाइन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसेकेंट। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, जिनके एक्यूट एंगल पे हम साइड्स का रेशियो पढ़ेंगे। ये इनका फुल फॉर्म है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इनका क्या है, फुल फॉर्म है। लेकिन जब हम क्वेश्चन में यूज कर रहे होंगे तो जो साइन का एब्रीवेशन होता है, साइन का शॉर्ट फॉर्म होता है, वो सिर्फ यूज करते हैं SIN। क्या यूज करते हैं, SIN, साइन। कोसाइन का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉस। कोसाइन का क्या यूज करते हैं, कॉस। टेंजेंट के लिए आप सिर्फ यूज करते हैं टेन, और कोटेंजेंट के लिए यूज आप करते हैं कॉट, और सेकंड के लिए आप यूज करते हैं सेक, और कोसेकेंट के लिए यूज करते हैं आप कॉसेक। ये इनके शॉर्ट एब्रीवेशंस हैं। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, क्या पूछ लिया जाएगा कि कॉसेकेंट किसका फुल फॉर्म है, मतलब किसका एब्रीवेशन है। तो कॉसेकेंट किसका है, कॉसेक एक्स का है। किसका है, कॉसेक का है। किसका है, कॉसेक का है। इसी तरीके से कोटेंजेंट भी पूछा जा सकता है, टेंजेंट भी पूछा जा सकता है, साइन भी पूछा जा सकता है, कॉस भी पूछा जा सकता है। बेसिकली हमारा जो पूरा का पूरा स्पेसिफिक पूरा चैप्टर होगा वो किस पे फोकस्ड होगा, ये साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट और ये सेक और ये कॉसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, इन्हीं पे फोकस्ड होगा। अब ये हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, इनकी अभी देखा जाए तो इनका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, क्यों नहीं मतलब है, इनका मतलब तब आएगा जो हमारे एक्यूट एंगल है। जैसे हमारा यहाँ एक्यूट एंगल क्या है, ए। जब हम बात करेंगे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, तब इनका मतलब है। अब ये क्या है, अब ये एक क्या है, मीनिंगफुल रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ साइन, अगर सिर्फ साइन लिखा है तो उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, इनका वैल्यू, इनका जो मीनिंग है वो तभी निकलता है जब उनके साथ एक्यूट एंगल होगा। उनके साथ क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, तभी उनका रेशियोज हम निकाल पाएंगे। होप ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की। क्या बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये क्या होंगी, तो ये कुछ हम आइडेंटिटीज स्टेबलाइज करेंगे, कुछ क्या करेंगे, आइडेंटिटी स्टेब्लिश करेंगे इन्वॉल्विंग दीज रेशियोज। ये जो रेशियो है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, इन सबको यूज करके हम कुछ क्या करेंगे, इन एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में कुछ आइडेंटिटीज हम क्या करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे। उन्हीं आइडेंटिटीज को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। उन्हीं आइडेंटिटीज को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, क्योंकि यही सबसे ज्यादा काम आने वाली है आपके फर्दर क्लासेस में। होप ये चीज समझ में आई होगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कुछ चीजें और। होप कर लिया होगा, इसको इरेज करते हैं। अब हम बात करें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या होंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जैसे कोई ये है ABC, तो ये तो आपका फिक्स है कि राइट एंगल के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। राइट एंगल के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहां की बात करें और ये बात करें, अगर ये एंगल C है तो C के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, C के अपोजिट साइड को बोल सकते हैं, दो चीजें बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, वैसे तो जो एग्जाम में लिखना होगा, अगर एग्जाम में आप ये लिखते हैं तो ज्यादा बेटर है। क्या है कि साइड अपोजिट टू एंगल C, साइड अपोजिट टू एंगल C, साइड अपोजिट टू एंगल C, और इस वाले को बोलेंगे क्या, साइड एडजेसेंट टू एंगल C, साइड एडजेसेंट टू एंगल C। दूसरा क्या है, एंगल के जस्ट अपोजिट को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। एंगल का जो जस्ट अपोजिट होगा इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और एंगल के जो जस्ट एडजेसेंट होगा इसको हम बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, बेस भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब याद रखिएगा, हम अभी जो यूज करेंगे, कभी कभी ये भी यूज करेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे। कभी क्योंकि एग्जाम में क्या होता है
कई बार कई सारे स्कूलों में अगर आप ये लिखते हैं परपेंडिकुलर तो उस केस में मार्क्स कट जाते हैं। आपको लिखना क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल सी एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। अगर हम यही इस एंगल ए के बारे में बात कर रहे होते तो इस एंगल ए के लिए ये वाली जो साइड होती है इसको लिखते हम क्या, साइड अपोजिट टू एंगल ए, और ये वाली साइड को हम क्या लिखते, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है ना, होप ये चीज समझ में आई होगी। हाइपोटेन्यूज हर केस में सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज हर केस में सेम रहेगा, वहां पे कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। अब हम बात करें कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं हमारे कितने हैं, जो है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है ना, ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं इनमें कैसे रिलेशन, जो इनका रेशियो होता है वो क्या होता है। तो इसके लिए आप एक चीज याद कर लीजिए, क्या क्या याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है ना, ये आपको याद रख लेंगे तो आपको ये सारे रेशियोज याद हो जाएंगे। साइन, साइन पी से मतलब बेटा यहाँ पे है परपेंडिकुलर, पी का मतलब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, बी का मतलब है यहाँ पे बेस, पी का मतलब आपको बता ही दिया है, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज, एच का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज, और बी का मतलब पता है, एस का मतलब यहाँ पे है साइन, सी का मतलब यहाँ पे है कॉस, और टी का मतलब है यहाँ पे टैन। टी का मतलब क्या है, टैन। इसका मतलब अगर साइन का रेशियो आपको निकालना हो, किसका निकालना हो, साइन का रेशियो, मान लीजिए इस एंगल सी के बारे में निकाल रहे हैं या कोई भी एंगल ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कई जगह पे ना उस जो एंगल है, जैसे ये सी है तो इसको हम थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस थीटा मतलब क्या है, एक वेरिएबल है जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है ना, थीटा क्या है, वेरिएबल है जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कहीं साइन थीटा की, किसकी बात कर रहे हैं, साइन थीटा की, तो इसका जो रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। या फिर अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, अगर ये थीटा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए बी है। इसका मतलब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल सी, क्या लिख सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन में साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अपॉन में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। दोनों चीजें लिख सकते हैं। ठीक है ना, बेस्ट है अगर आप ये आदत डाल लेते हैं तो ये बहुत ही बेटर रहेगा। इसी तरीके से कॉस की बात करें तो कॉस थीटा आप देखिए क्या हो जाएगा, आप खुद देखिए कॉस क्या है, बी अपॉन एच, तो मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस का मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, एंगल थीटा या एंगल सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इसी तरीके से tan थीटा की बात करें तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा आपका होगा P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर का मतलब साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। ठीक है ना, ये आपके आ गया साइन कॉस टैन। अब बाकी बात करें तो कॉट सेक, कॉसेक का क्या करें, तो बेटा ध्यान रखिए टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि जो साइन है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉट जो है टैन का है। अब अगर कॉट थीटा आप लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, कॉट थीटा, तो आपको बस रेसिप्रोकल करना है इसका। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आप ये लिख लीजिएगा, साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन साइड अपोजिट टू थीटा। इसी तरीके से अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। इसी तरीके से हम कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं जो एंगल्स के बीच में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन होता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे कॉट थीटा लिखा है या कॉट सी लिखा हुआ है, कॉट ए लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि कॉट और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं।
बेटा सिर्फ और सिर्फ कॉट की कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ कॉट कोई मीनिंग नहीं रिप्रेजेंट करता है जब तक हम इसको कॉट ए नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए, विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इनका रेशियो जो भी होगा वो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ लिख सकते नहीं है। ठीक है ना। तो कॉट और ए, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉट और ए का प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब कॉट ऑफ एंगल ए, इसका मतलब क्या होता है, कॉट ऑफ एंगल ए मतलब जो एंगल ए होगा उसके रिस्पेक्ट में जो कॉट है उसके साइड्स का रेशियो लिखना है, जो हमने सीखा है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है ना। होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके आगे की जो चीजें हैं वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप आज मुझे सिर्फ इतना बेसिक ही समझाना था आपको। ठीक है ना। अब बाकी जो चीजें हैं, बाकी एग्जांपल्स हैं और भी जितनी चीजें हैं वो हमारे आपको क्या कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।